हाय एवरीवन, तो चैनल में आपको स्वागत है फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बीम में सरिये का मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको ड्राइंग दिखाऊंगा और उसी ड्राइंग को दिखाऊंगा जो अभी भी आप बीम देख पा रहे हैं। उसी ड्राइंग से इसका डिजाइनिंग किया गया है। तो फ्रेंड, आपको बीम में क्या क्या दिख रहा है। बीम में सबसे पहले तो आपको मेन बार दिखेगा और मेन बार में एल जो प्रोवाइड किया जाता है वो LD के हिसाब से किया जाता है। उसके बारे में भी जानेंगे। और बीम में लेप दिया जाता है तो लेप जोन के हिसाब से लेप दिया जाता है, उसके हिसाब से मेजरमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो और दूसरी बात है कि एक होता है डिसकंटिन्यूस एक्स्ट्रा टॉप बार, ठीक है, जो एंड साइड में लगता है, एल के साथ लगाया जाता है। ठीक है। और एक होता है कंटिन्यू एक्स्ट्रा टॉप बार और एक होता है बटन एक्स्ट्रा बार। चलिए फ्रेंड, इन सभी बातों को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड, चलिए इस ड्राइंग को पहले समझ लेते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, नीचे से जो देखिए बटन का मेन बार देखिए इस टाइप से गया है, ऊपर की ओर एल जा रहा है। ठीक है। और टॉप का मेन बार जो देख रहे हैं इस टाइप से गया और नीचे की ओर एल जा रहा है। ठीक है। तो यही मेन बार है बटन और टॉप का। तो फ्रेंड्स बटन और टॉप में दोनों में LD प्रोवाइड किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, LD किसको बोलते हैं। LD मीन्स होता है डेवलपमेंट लेंथ। जो कलम के अंदर जो जाता है सरिया उसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें LD प्रोवाइड करने के लिए दिया हुआ है, ड्राइंग में मेंशन किया हुआ है LD बराबर 50-70 + 10D रखना है। ठीक है। LD बराबर 50-70 + 10D, इसके हिसाब से L रखना है। तो चलिए इसके बारे में आगे हम फिगर में आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं। इसमें एंड साइड में एक्स्ट्रा टॉप बार लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस एक्स्ट्रा टॉप बार। ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें भी LD प्रोवाइड किया गया है इसी के हिसाब से। ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं 0.25 लिखा हुआ है L का। ठीक है। यानी कि आपको L जो भी होगा, कलम सेंटर टू सेंटर जो भी डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं L। तो उस L में 0.25 मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुना करेंगे, तो जो भी आपको आंसर आएगा उस आंसर को आपको कलम के फेस से बाहर छोड़ना है। ठीक है। बाद बाकी कलम के अंदर जो जा रहा है उसको बोलते हैं LD। तो LD कलम के अंदर रहेगा और बाद बाकी फेस, कलम के फेस से बाहर इधर 0.25 रहेगा। ठीक है, L1 का। ठीक है। उसी प्रकार कंटिन्यूस साइड में देखिए सीधा सरिया होता है। तो देख, कहने का मतलब है कि कलम के फेस से इधर, यानी कि L में पहले गुना कीजिए 0.25 से, जितना आपको कैलकुलेट आएगा, जो आंसर आएगा उस आंसर को इस कलम के फेस से इधर छोड़ देना है। ठीक है। इसी प्रकार इधर भी है, L में गुना कीजिए 0.25 से, जो भी आएगा उस आंसर को आपको कलम के फेस से इधर छोड़ देना है, बाद बाकी यहाँ कलम के साइज को ऐड कर देना है। ठीक है। उसके बाद इसका कटिंग लेंथ निकल जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार इधर डिसकंटिन्यूस है ना, जो इधर दिखे, है ना। आप चलिए बात करते हैं बटन एक्स्ट्रा बार का। ठीक है। इसको कटलमेंट बार भी बोलते हैं। ठीक है। तो सीधा सरिया होता है तो कलम के इधर कुछ भाग छूट जाता है और इधर भी छूट जाता है। तो देखिए यहाँ कितना छोड़ना है। तो देखिए एंड साइड में 0.1 छोड़ना है। ठीक है। L का 0.1। और कहाँ से मेजरमेंट करना है, सेंटर से। देख रहे हैं इंडिकेट किया हुआ है, सेंटर से आपको 0.1 छोड़ना है और कंटिन्यूस साइड से 0.15 सेंटर से। ठीक है। तो फ्रेंड इसको क्या करना है, मौखिक रूप से समझ लेते हैं। इधर है 0.1 और कंटिन्यूस साइड में 0.15, तो दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 0.25। तब 0.25 को गुना कीजिए कितना में, L1 में। ठीक है। जो भी L1 है का डिस्टेंस है उसमें गुना कीजिएगा, तो जो भी आपको आंसर आएगा उस आंसर को फिर आप इफेक्ट स्पान में घटा दीजिए। ठीक है। तो जितना आपको बचेगा, है ना, वही आपको ये कटलमेंट बार का कटिंग लेंथ निकल जाएगा, यानी कि बटन एक्स्ट्रा बार का। ठीक है। फ्रेंड देखिए एक कलम है, इधर भी कलम है। ठीक है। देखिए क्लियर स्पान मेरा देख रहे हैं 4 मीटर है। ठीक है। बीम में 20 mm का सरिया लगा हुआ है। ठीक है। कलम का साइज 400 का है। ठीक है। देख रहे हैं इस डायरेक्शन में 400 है। ठीक है। तो चलिए इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए क्लियर स्पान मेरा कितना है, 4 मीटर है। ठीक है। तो इसको लिखना है 4 मीटर लिखते हैं। ठीक है। इसको 4 मीटर। ठीक है। और डेवलपमेंट लेंथ देखिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है LD बराबर 50-70 + 10D। ठीक है। 50-70 + 10D कहने का मतलब है कि 50-70 + 10D
ठीक है। तो इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अगर आप जोड़ेंगे 57D प्लस 10D हो जाएगा 67D। ठीक है। कहने का मतलब है कि 4 मीटर तो क्लियर स्पान है, ठीक है। इसमें हम LD कितना प्रोवाइड करना है, 67D। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 67D। इसका मतलब हुआ कि आपको 4 मीटर प्लस इस 67 को गुना करना पड़ेगा। डायामीटर मेरा कितना है, 20 का है, तो 20 से गुना करेंगे। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 मीटर प्लस इसको गुना करेंगे तो होता है 1340। ठीक है, तो 1340 जो है सी कलम के फेस से अंदर जो घुस रहा है, मतलब यहाँ से, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से आपको यहाँ तक नापिएगा तो 1340 आएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि कलम के फेस से आपको 1340 अंदर घुसाना होगा। ठीक है, 1340 में ही आपको एल रहेगा। तो एल को कैसे बैंड करना है आपको पता होगा। तो कहने का मतलब है कि कलम के फेस से आपको जितना घुस रहा है और कलम में 40 mm कवर माइनस करते हुए आपको एल को बैंड करना होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा इसका कटिंग लेंथ इसी टाइप से निकलेगा। ठीक है, तो 4 मीटर आपको क्लियर स्पैन हुआ। ठीक है, और डेवलपमेंट इधर कितना 1340 और इधर भी आपको 1340 होगा। ठीक है, इसको फिर प्लस कीजिए 1340। ठीक है, तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आप 66 80। तो इसका आपको मेजरमेंट निकल गया। ठीक है, अब इसको क्वांटिटी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा टॉप बार लगाया हुआ है, देख रहे हैं फ्रेंड। देखिए एक्स्ट्रा टॉप बार में एलडी प्रोवाइड करना तो खैर नियम है, लेकिन उसके हिसाब से प्रैक्टिकली यूज करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग 300 भी एल दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आप एलडी अगर चाहते हैं, अगर नियम है तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एलडी प्रोवाइड करने के लिए तो आपको बता ही दिया, मान के चलिए ड्राइंग में दिया हुआ है, मान के चलिए ड्राइंग में दिया हुआ है LD बराबर 57D प्लस 10D। ठीक है, 10D। तो इसको टोटल जोड़ेंगे तो हो जाता है 67D। ठीक है, 67D हुआ। कहने का मतलब है कि मेरा 67D का मतलब हुआ कि इसमें मान के चलिए एक्स्ट्रा टॉप बार मेरा 20 mm का है। ठीक है, यानी कि डाया 20 हुआ, तो 67 में हम 20 से गुना करेंगे तो आता है 1340। ठीक है, तो 1340 हमको एक कलम के अंदर जोड़ना होगा। ठीक है, उसके बाद एक कलम के फेस से इधर आपको ड्राइंग दिखा चुका हूँ, कितना लेना है इफेक्ट स्पान का 0.25। ठीक है, तो देख रहे हैं मेरा इफेक्ट स्पान यहाँ 4 मीटर है, तो 0.25 से अगर गुना करते हैं तो 1 मीटर आता है। ठीक है, कहने का मतलब इस टाइप से, यानी कि कलम के फेस से इधर 1 मीटर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखिए इफेक्ट स्पान मेरा कितना है 4 मीटर है, इसको गुना करेंगे 0.25 से तो मेरा आएगा 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से 1 मीटर इधर हो जाएगा, बाद में इधर LD ऐड करना होगा। ठीक है, तो LD मेरा कितना आया था 1340, तो 1340 को ऐड करेंगे, यानी तो अगर L छोटा देना है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अगर LD के हिसाब से करते हैं तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि कलम के फेस से इधर मेरा 1 मीटर आया ना, तो उसमें प्लस LD मेरा कितना प्रोवाइड करना है 1340, तो 1340 ऐड करना पड़ेगा, तो 1340 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2340। तो इस टाइप से आपको ये आपका कटिंग लेंथ निकल गया। ठीक है, इसका ये हो गया कट लेंथ। ठीक है, आप चलते हैं कंटिन्यूअस में। तो कंटिन्यूअस में क्या करना है कि देखिए ये कलम के फेस से इधर, ठीक है, मेरा इफेक्ट स्पान 4 मीटर है, 4 में 0.25 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो इधर मेरा आ जाएगा, देखिए 4 मीटर है ना, 4 मीटर में 0.25 से गुना करेंगे तो 1 मीटर आएगा। ठीक है, तो 1 मीटर इधर रहेगा। ठीक है, और कलम का साइज को जोड़ देना है। फिर इधर देखिए इफेक्ट स्पैन कितना है मेरा 4 मीटर है, तो इधर भी 1 मीटर रहेगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि 1 मीटर और प्लस कलम के साइज को जोड़ देना है। कलम के साइज मेरा कितना है 400। ठीक है, और इधर भी 1 मीटर जोड़ना होगा, तो कितना आ जाएगा
2 मीटर यानी कि 2400 आपका ये हो गया कटिंग लेंथ। ठीक है, कटिंग लेंथ। ठीक है, ये mm में हुआ। ठीक है, हेलो फ्रेंड, तो देखिए एक कॉलम है, ठीक है, ये भी कॉलम है, देखिए ये बीम है, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो देखिए मेरा क्लियर स्पान 4 मीटर है। ठीक है, अब 4 मीटर तो मेरा क्लियर है, यहाँ देख रहे हैं, प्लस यहाँ जो है एल डी प्रोवाइड किया हुआ है। तो एल डी कितना दिया हुआ है? 57D प्लस 10D। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 67D। ठीक है, तो 67D हुआ यहाँ। ठीक है, तो 4 मीटर प्लस 67D प्लस मेरा डाया कितना का है? बीम का जो डाया है 20 mm का है, तो 20 से गुना करेंगे तो 1340 आता है। कहने का मतलब है कि कॉलम के फेस से अंदर जो घुस रहा है तो 1340 घुस रहा है। ठीक है, और इधर भी 1340, तो वही 4 मीटर में 1340 इधर 1340 इधर, दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 2680 और प्लस 4 मीटर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6680 हो जाएगा। तो यही आपका मेजरमेंट आ गया बीम का एक सरिया का लेंथ। ठीक है, अब इसमें 4 सरिया है तो 4 से गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो आपका टोटल लेंथ हो जाएगा। ठीक है, और चलिए अगर इसको वेट निकालना है तो क्या करना पड़ता है, इसको सूत्र समझ लीजिए। 20 mm का डाया का अगर वेट निकालना है तो सबसे पहले नियम क्या है कि 20 को 20 से गुना कीजिए और 162 से भाग दीजिएगा, है ना, तो 2.4 है ना, 46 होता है लमसम, तो 47 ही मानिए, है ना, इतना होता है। 1 मीटर का वेट निकला। ठीक है, अब इसको 4 से गुना कीजिए और फिर 2.47 से गुना कर दीजिए, आपको वेट केजी में निकल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, कैलकुलेट करके आप देखिएगा। चलिए फ्रेंड, इसमें बात करते हैं। देख रहे हैं बीम के मेन सरिया है। ठीक है, और ये 20 mm का सरिया बीम में लगा हुआ है। ठीक है, कॉलम है, इधर भी कॉलम है, कॉलम है, कॉलम है। अब कॉलम का साइज 400 बाई 400 का है। ठीक है, फ्रेंड देखिए इसका क्लियर स्पैन 5 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 6 मीटर है। ठीक है, अब इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे आप कैलकुलेट करके दिखाइए, देखिएगा। ठीक है, हम मौखिक रूप से आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना है कि देखिए यहाँ से जो कॉलम के फेस से जो अंदर घुस रहा है वो एल डी हुआ। ठीक है, तो एल डी कैलकुलेट करने के लिए आप जानते ही हैं, है ना, तो कहने का मतलब है एल डी ड्राइंग में जो भी दिया हुआ है, ठीक है, तो उस एल डी को कैलकुलेट कीजिए और जितना आपको लेंथ आएगा उसको कलम के अंदर छोड़ देना है। ठीक है, उसको अलग कर दीजिए, बाद बाकी क्लियर स्पैन को जोड़िए, कलम के साइज को जोड़िए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जोड़िए। ठीक है, और इधर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी मेजरमेंट करना है तो यहाँ लेप कहाँ तक जाना चाहिए उसको देखना होगा। ठीक है, और यानी तो कुछ नहीं, आप देखिए क्लियर स्पैन को जोड़िए टोटल। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक आप जोड़िए, मान के चलिए मेरा कितना कितना है, देखिए ये 6 मीटर है और ये 4 मीटर है। ठीक, ये 5 मीटर है। ठीक है, आप चलिए कलम का साइज बच गया ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो 4 दूनी 8 से जोड़ दीजिए। ठीक है, जुड़ गया। आप देखिए डेवलपमेंट लेंथ इधर भी है इधर भी है, तो कहने का मतलब 20 mm का सरिया है और हमको लेना है एल डी कितना लेना है, एल डी बराबर होता है 57D प्लस 10D। ठीक है, इस टाइप से ड्राइंग में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो होता है 67D। ठीक है, इसका मतलब हुआ मेरा डाया कितना का है, 67, डाया मेरा है 20 mm का, तो 20 से गुना अगर करेंगे तो आता है मेरा 1340। ठीक है, तो 1340 इधर भी जोड़ दीजिए और 1340 इधर भी जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इसमें टोटल जोड़िए 1340 इधर 1340 इधर, तो कितना हो गया
2680, 2680, ठीक है। अब इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 5 15, है ना, 15 मीटर हो गया, 15 मीटर 800, ठीक है, और 2600 यानी कि 16 मीटर 680 आ रहा है ना, 16 मीटर 680 आ रहा है, 16 मीटर 680 होगा कि नहीं। 6 मीटर और 4 10 मीटर और 5 15, 15 मीटर हुआ, और इधर 800 और इधर 2600, ठीक है। तो 800 2600 कितना हो गया, 1 मीटर बढ़ गया ना। तो आपको हो गया 8 2 10 मीटर 600, यानी कि 1 मीटर 316 मीटर इतना हो गया। तो ये आपको कटिंग लेंथ हो गया, ठीक है। इस टाइप से कटिंग लेंथ हो गया, इस टाइप से आपको निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी सरिये को मेजरमेंट करना है या, है ना, या साइज निकालना है, कटिंग लेंथ, है ना, तो यहाँ देखना होगा कि आपको लेप जोन कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे लेप जोन टॉप में जो लेप जोन होता है सेंटर में होता है, ठीक है। टॉप के मेन बार में सेंटर में लेप जोन होता है और बटम में सेंटर में नहीं होता है। जब भी होता है तो क्लियर स्पैन का तीसरा भाग, यानी कि कलम के साइड से जो भी एक भाग छूटेगा उसमें आपको लेप देना होता है, ठीक है। वो भी आपको कलम के कुछ भाग छोड़ करके, ठीक है। तो कितना भाग छोड़ना पड़ता है तो थोड़ा मौखिक रूप से समझा देता हूँ आपको। यानी कि जो बीम का मेरा डेप्थ है, उस डेप्थ में, है ना, क्लियर कवर को घटाना है। नीचे जो क्लियर कवर होता है बीम में, मान लीजिए 30 mm घटाना है, ठीक है। और उसके बाद में बीम में जो सरिया दिया हुआ है मेन बार, उसका हाफ डाया, उसको भी घटाना है। टोटल जो भी आएगा उसमें 2 से गुना करना है, जितना आपको आएगा उसको कलम के फेस से छोड़ना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो इसके हिसाब से करना है। टॉप का लेप जोन होता है सेंटर में, ठीक है, क्योंकि वहाँ कंप्रेशन जोन होता है, ठीक है। और बटम के मेन सरिये में सेंटर में लेप नहीं होगा क्योंकि वहाँ टेंशन जोन होता है। इसलिए आपको जब भी करना है तो क्लियर स्पैन को 3 भाग कीजिए और टॉप का मेन बार को सेंटर में लेप देना है, और बटम को लेप जब भी देना है तो क्लियर स्पैन का तीसरा भाग, यानी कि कलम के साइड में, ठीक है। तो इस टाइप से आपको देना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। जिसको कटलमेंट बार कहते हैं, देख रहे हैं। इधर से एंड साइड में आपको ड्राइंग दिखा चुका हूँ, एंड साइड से 0.1 और कंटिन्यूस साइड से 0.15, ठीक है। तो 0.1 और 0.15 को जोड़िएगा तो कितना होगा, मतलब 0.25 होता है, ठीक है। वो गुना करना पड़ेगा। मेरा इफेक्ट स्पैन कितना है, 4 मीटर है ना, 4 मीटर है, ठीक है। इसको अगर गुना करते हैं तो कितना आता है, 1 मीटर आता है। 1 मीटर आया, तो 1 मीटर को क्या करना है कि 4 मीटर में 1 मीटर को घटा दीजिए, कितना बचेगा, मेरा बचेगा 3 मीटर, ठीक है। तो 3 मीटर इसका कटिंग लेंथ आपको निकल जाएगा, ठीक है, 3 मीटर। तो 3 मीटर में आप कहिएगा कि इधर कितना छोड़ेगा, तो 0.1 छोड़ना है। तो 0.1 का मतलब होता है, तो 4 मीटर में 0.1 को गुना कीजिएगा तो 400 आएगा। तो 400 आपको ही कलम के सेंटर से छोड़ना है, यहाँ से इधर आपको टेप लगाइएगा, यहाँ से 400 जहाँ तक आएगा वहाँ तक आपको मार्किंग करना होगा, ठीक है। और वहाँ आपको सरिया का फेस रखना पड़ेगा इसका, ठीक है। यहाँ से 0.4 मतलब आता है 400 आता है, ठीक है। तो 400 यहाँ तक आपको मार्किंग करना पड़ेगा। बाद बाकी अंदर साइड से अगर करना है तो 0.15, यानी 0.15 अगर गुना करेंगे तो आपको कितना आता है, 600 आता है। 600 आपको इस सेंटर से आपको टेप लगाइए, यहाँ तक मार्किंग कीजिए इसके, और उसके बीच में आपको इस एरिया को रखना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कंटिन्यूस साइड में देखिए, अगर यहाँ आपको लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर से 0.15, इधर से भी 0.15, इसलिए क्योंकि इधर एंड साइड नहीं है, कंटिन्यू है ना, इसलिए यहाँ 0.15 इधर से और 0.15 इधर से भी, ठीक है।
कहने का मतलब 0.15 और 0.15 को जोड़ेंगे दोनों साइड से तो 0.3 हो जाता है। 0.3 से गुना करेंगे, ठीक है, मान के चलिए 0.3 से गुना करते हैं, 4 मीटर को और 0.3 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 1200 आएगा। 1200 4 मीटर में घटा दीजिए 1200 को, तो कितना बचेगा, तो मेरा बचेगा 2800। ठीक है, तो देखिए इसका कटिंग 2800 निकल जाएगा। ठीक है, समझ के कैसे निकलना है सब। तो 2800 तो कहने का तो 0.15 इधर से लेना है तो ना 600 आया, तो ये कलम के सेंटर से 600 आपको टेप लगाना है, जहाँ तक आएगा आपको वहाँ मार्किंग करना है, और इधर से भी बीच में आपको जो जगह बचता है उसमें आपको इस कटलमेंट बार को रखना है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको बटन में एक्स्ट्रा बार का कटिंग लेंथ कैलकुलेट किया जाता है।